बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। इसके साथ हमारा पीछे से एक टॉपिक रहता था, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड बेंजीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम करेंगे और इसका आंसर जब एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आ जाएगा, वहीं पे आप लोगों को मैं इसका आंसर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की जानब। फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहली है, द टर्म एरोमेटिक वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एरोमा मीनिंग फ्रेग्रेंट। सेकंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड benzene and all those compounds which are structurally related to benzene. तीसरा है, benzene is recognized as the simplest member of the class of aromatic hydrocarbons. Fourth है, benzene has a dash structure, तो उस ब्लैंक में आना है cyclic, regular, hexagonal, planar। ये सारे अल्फाज मैंने इसलिए लिख दिए, इनमें से कोई भी बात बेंजीन से रिलेटेड आए तो वो करेक्ट होगी, क्योंकि आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आती आमतौर पे। तो आपको बेटा बेंजीन से रिलेटेड ये सारे अल्फाज पता हो, साइक्लिक, रेगुलर, हेक्सागोनल, बाकायदा 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर, और प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। पांचवी हमारी ब्लैंक है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स गिव्स अ रेडिकल। द रेडिकल्स आर कॉल्ड अराइल ग्रुप्स। आगे 6 है, बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1825। 7th है, द अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-Z ऑर्बिटल्स इन बेंजीन पार्शियली ओवरलैप टू फॉर्म अ डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो वहां पे आना है कंटिन्यूस शीथ। 8th है, द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड। तो वहां पे आएगा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन से रिलेटेड याद रखिएगा कि बेंजीन के ऊपर इंट्रोड्यूस होना हैलोजन्स का, खा वो सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में हो, जो कि क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जैसे FeCl3 रिएक्शन है, और एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ जाती है, ये भी बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस हो रही है एक हाइड्रोजन की जगह पे। सेम ऐसे बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ऐड हो जाए, 3 क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हर कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन आ जाती है। 3 डबल बॉन्ड्स के ऊपर 3 कैले के क्लोरीन के मॉलिक्यूल Cl2 के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस होती है। ये भी हैलोजिनेशन है, ये भी हैलोजिनेशन है।
ये हैलोजिनेशन की एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन में, हाइड्रोजन की जगह पे किसी का आना, और जो हैलोजिनेशन में एग्जांपल है एडिशन ऑफ हैलोजेंस की सेंस में हाइड्रोजन्स का ऐड होना। इसलिए सब्स्टिट्यूशन हो या एडिशन हो, दोनों पे एक वर्ड कवर कर लेता है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस होना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बेंजीन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। उसके बाद आगे 9th है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H6 इंडिकेट्स दैट इट इज हाईली अनसैचुरेटेड। हाइड्रोजन्स की तादाद काफी कम होना, वो ये शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा बेंजीन अनसैचुरेटेड है। आगे 10th है, ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 बेंजीन गिव्स। तो 10th वाला इसमें आ जाना है मैलिक एनहाइड्राइड। तो V2O5 की प्रेजेंस में बेंजीन की ऑक्सीडेशन हो तो क्या बनता है, मैलिक एनहाइड्राइड। तो बेटा ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन एंड लेस रिएक्टिव देन अल्केन। लो बेटा यहां पे आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी देता हूं, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन एंड बेंजीन, और साथ में हम इस ट्रू फॉल्स को देखेंगे आया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जरा थोड़ा सा अल्केन्स के बारे में कि अल्केन्स क्या होते हैं। अल्केन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इनमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जो है ये इनर्ट होता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता। उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि अल्केन्स में जो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये नॉन पोलर हैं। इसकी वजह से अल्केन्स बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये स्टेबल हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं, जल्दी रिएक्शन नहीं करते। और अगर ये रिएक्शंस करें भी तो कौन से करते हैं, हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट वगैरह की प्रेजेंस में, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हाइड्रोजन की जगह पे किसी और ग्रुप को लेके आते हैं, हैलोजन को ले आए, NO2 को ले आए, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का भी जो मैकेनिज्म होता है, जैसे आप लोगों ने अल्केन्स की हैलोजिनेशन का पढ़ा, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। चलते हैं थोड़ा सा अल्कीन्स की जानिब। अल्कीन्स में आपको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उनमें से एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड सिग्मा की निस्बत जो है ये वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड स्टेबल या इनर्ट बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड उसकी निस्बत रिलेटिवली वीक बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड के वीक होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, जिसकी वजह से अल्कीन्स जल्दी रिएक्शंस कर जाती हैं। और इसका जो पाई का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, हमने पढ़ा कि अल्कीन्स के अंदर वो ज्यादा एक्सपोज होता है, डिफ्यूज होता है। तो उसकी वजह से ये होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आती है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जाने बड़ी आसानी से अटैक कर सकती है, और उसकी वजह से हमने पढ़ा था कि इनके ऊपर एडिशन रिएक्शंस होते हैं। अल्कीन्स के कौन से रिएक्शंस होते हैं, एडिशन रिएक्शंस। और एडिशन रिएक्शंस भी किस तरह के होते हैं, जैसे हमने HCl का एडिशन पढ़ा था, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म उनका क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से अल्कीन्स के पाई बॉन्ड को या इसके पाई बॉन्ड को, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी जगह अटैक कर सकता है, और उसकी वजह से अल्कीन्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। एडिशन के साथ साथ ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी शो करते हैं अल्कीन्स, और उसके साथ साथ पॉलीमराइजेशन के साथ साथ ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी शो करते हैं। बेंजीन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये अपने रिएक्शंस में बड़ी यूनिक है, मुनफरद है। ये बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड भी है,
लेकिन उसके बावजूद ये स्टेबल भी है, जल्दी रिएक्शन भी नहीं करती। और जो रिएक्शंस ये करती है उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आमतौर पे ये ज्यादा प्रेफर करती है, यानी अल्केन्स की तरह की कुछ प्रॉपर्टी शो करती है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करती है। उसके साथ साथ ये एडिशन रिएक्शंस भी करवाती है, जो कि किसकी तरह की प्रॉपर्टी है, अल्कीन्स की तरह की प्रॉपर्टी है। यानी कुछ प्रॉपर्टीज बेंजीन की अल्केन्स की तरह की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बेंजीन की अल्कीन्स की तरह की, लेकिन उसके साथ साथ बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल भी है। और इसकी वजह हमने पढ़ी हुई है कि उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डीलोकेलाइज्ड हैं, हाईली डीलोकेलाइज्ड हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिलेटिवली स्टेबल भी है, अल्कीन्स जितनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो दोनों के इन बिटवीन इसका बिहेवियर है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज अल्केन जैसी, कुछ अल्कीन जैसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करती हैं और एडिशन रिएक्शंस भी शो करती है, लेकिन उतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से अल्कीन शो करती हैं। अच्छा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट भी है दोनों से। अल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फ्री रेडिकल है, जबकि जो बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये रिएक्शंस करती है, सब्स्टिट्यूशन और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफाइल को ले आती है। सेम इसी तरह से जो इसके एडिशन रिएक्शंस हैं वो भी अल्कीन से थोड़े से डिफरेंट हैं। अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शन से ये एडिशन आमतौर पे जल्दी करवाती भी नहीं, करवाए भी तो ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन, ज्यादा सीवियर कंडीशंस में करवाती है। तो ओवरऑल हम इस पूरे टॉपिक से यह नतीजा निकाल सकते हैं कि रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव हैं वो अल्कीन्स हैं। अल्कीन्स के बाद जो रिएक्टिविटी आती है वो बेंजीन की आती है। बेंजीन अल्कीन से थोड़ी कम रिएक्टिव है, उनकी निस्बत थोड़ी सी स्टेबल है, लेकिन अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव है। अल्केन्स तो बहुत ही कम रिएक्शंस करते हैं, बेंजीन अल्केन्स की निस्बत थोड़े ज्यादा रिएक्शन शो करती है। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम एक लिखना चाहें तो ये बनेगा कि अल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, उसके बाद बेंजीन आती है और सबसे एंड पे अल्केन्स आते हैं। अल्केन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। क्या अल्केन्स के लिए हमने एक लफ्ज पढ़ा था पैराफिन्स, लिटरल रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। लो बेटा ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो इस सारे को देखते हुए अब हम चलते हैं स्टेटमेंट की जानब। क्या लिखा है यहां पे, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। लो बेटा यहीं पे बात गलत हो गई है, बेंजीन जो है वो कम रिएक्टिव है अल्कीन से, अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरे नंबर पे है बेंजीन हैज अ पेंटागोनल स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का पेंटागोनल नहीं हेक्सागोनल होता है, इसलिए फॉल्स है। तीसरी स्टेटमेंट है द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज 1.397 एंगस्ट्रॉम। तो ये ठीक है, ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज sp3। तो ये फॉल्स है, sp2 होती है। पांचवी स्टेटमेंट है देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल। तो बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस कॉन्सेप्ट पे आ जाता है। तो जरा देखिएगा, आम रूटीन में अगर हम बॉन्ड्स बनाएं, जैसे 3 पाई बॉन्ड्स बना देते हैं, तो यहां पे ध्यान से देखें बेटा, बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, कार्बन और कार्बन के दरमियान 6 सिग्मा बॉन्ड्स और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ भी 6 और 6 सिग्मा बॉन्ड्स टोटल हो गए 12। और पाई बॉन्ड्स कितने हैं जरा देखें, इसमें एक पाई बॉन्ड यानी एक डबल बॉन्ड, उसमें एक सिग्मा और दूसरा पाई होता है, दूसरा पाई बॉन्ड और तीसरा पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो सिग्मा और पाई की जो रेशियो समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता कितनी होती है, बात का तादाद के लिहाज से एमसीक्यूज आ जाते हैं, समटाइम्स आपको बेटा ये रेशियो के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो इस रेशियो को सिंपल करेंगे, 4:1 बनेगी। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की रेशियो बेंजीन में याद रखनी है 4:1 होती है। उसके बाद आगे बेटा आपका 6 है हेलोजिनोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। कहते हैं हेलोजिनोनियम आयन, हेलोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। 7th है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एडिशन प्रोडक्ट्स आर फेवरेबल। तो बेंजीन के जो
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, उनमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनती है, एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनती जब इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ बेंजीन रिएक्शन करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद आगे हमारे पास 8वीं स्टेटमेंट है, सल्फोनेशन इज कैरिड आउट व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो फॉल्स है बेटा, सल्फोनेशन H2SO4 के साथ रिएक्शन हो या ओलियम के साथ, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो, फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो, तब सल्फोनेशन होती है। आगे हमारे पास है 9th, इन ओजोनोलाइसिस बेंजीन डायरेक्टली गिव्स ग्लाइऑक्सल। तो फॉल्स है, बेंजीन पहले ओजोनाइड बनाती है, देन आगे ग्लाइऑक्सल बनता है, तो इसलिए उन्होंने कहा जी बेंजीन डायरेक्टली बना देती है ग्लाइऑक्सल, तो ये बात जो है ये फॉल्स है। आगे लास्ट है 10th, बेंजीन हैज 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ट्रू है बेटा, हमने बात की हुई कि 2 कैकुले के स्ट्रक्चर्स होते हैं और 3 दीवार के स्ट्रक्चर्स, टोटल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं बेंजीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा, सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होगा, वो आप लोगों ने चूज करना होता है। तो सबसे पहले है बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स। अब इसमें देखिए बेटा, पहला ऑप्शन है 3 डबल बॉन्ड्स, कुछ हद तक ये भी ठीक है, गलत नहीं है। उसके बाद आगे 2 डबल बॉन्ड्स, नेक्स्ट है 1 डबल बॉन्ड और लास्ट है डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें जो बनता है पहले का, वो डी वाला ऑप्शन बनता है, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज। जो पाई बॉन्ड्स है वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में होते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका डी बनेगा इसमें। सेकंड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ। तो सेकंड में हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा, बेंजीन। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। तो इसका ए ऑप्शन है, AlCl3। ध्यान से बेटा देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि फ्रीडल-क्राफ्ट में कौन सा यूज होता है, तो बाकी कोई फ्रीडल-क्राफ्ट में यूज नहीं होता कैटलिस्ट, ना HNO3, ना BeCl2, ना NaCl। अब एक और चीज कुछ बच्चों के जहन में आता है कि ये एसिड कैसे है, तो लीवस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एसिड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो बेस होती है। और AlCl3 का कुछ स्ट्रक्चर अगर आप समझना चाहें तो ऐसे होता है, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, दूसरी 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरी भी 1 और क्लोरीन के वैलेंस शेल में अपने बाकी इलेक्ट्रॉन्स, 7वां इलेक्ट्रॉन हर क्लोरीन शेयर कर रही होती है एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड्स बना के 3 क्लोरीन के साथ, उसके वैलेंस शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 और 2 6 शेयर्ड पेयर सारे मिला के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है इसके वैलेंस शेल में। और ये डेफिशिएंसी जो चौथा क्लोराइड आता है ना, जो नेगेटिव चार्ज वाला, तो इसके पास बेसिकली होता है कि इसके पास होता है 1 2 3 4 5 6 7 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है इसके बाद, जिसके पास नेगेटिव चार्ज। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां ये डोनेट करता है, क्लोराइड आयन अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर AlCl3 को देता है, उसके नतीजे में बन जाता है AlCl4 नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और एल्यूमिनियम कलर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये एक एसिड है। कौन सा एसिड है? लीवस एसिड। तो बात बच्चे इसमें फौरन HNO3 देखते हैं, बस ये एक ही एसिड है, तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। HNO3 जो है ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में यूज नहीं होता, इस ऑप्शन को गलती से जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं कर लेना। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये लीवस एसिड है और ये यूज होता है एज अ कैटलिस्ट इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। आगे चौथी स्टेटमेंट है बेंजीन कैन नॉट अंडरगो। अब इसमें ऑप्शंस देखें, पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो हमने पढ़ा बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। दूसरा है एडिशन रिएक्शन, वो भी हमने पढ़ा बेंजीन शो करती है। तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, वो भी हमने पढ़ा है कि बेंजीन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी शो करती है, बेशक ज्यादा आसानी से नहीं। उसके बाद लास्ट है एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये हमने बेंजीन की कैटेगरी में कहीं भी नहीं पढ़े एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो आपका ये जो ऑप्शन है एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये एलिमिनेशन किसे कहते हैं?
हमारा नेक्स्ट चैप्टर अल्काइल हैलाइड्स का आ रहा है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। फिलहाल आप लोगों ने इसका याद रखना है कि बेंजीन में हमने कहीं भी एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं पढ़े, ये इसका हमारा ऑप्शन है कि बेंजीन कैन नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शंस। पांचवें है amongst the following the compound that can be most readily sulfonated, इसका ए ऑप्शन आप लोगों ने लगाना है टोल्यूइन। अब यहां कॉन्सेप्ट समझ लें बेटा, इस एमसीक्यू में 4 फॉर्मूले आए हैं। एक ये टोल्यूइन, दूसरा अकेला बेंजीन, तीसरा नाइट्रोबेंजीन और चौथा क्लोरोबेंजीन। हमने पिछले टॉपिक में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, उस टॉपिक में पढ़ा था कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं। अगर हम इन सब की सल्फोनेशन करवाएं तो सबसे ज्यादा जल्दी किसकी सल्फोनेशन होगी, यह क्वेश्चन है। तो बेंजीन अकेली की निस्बत ऑर्थो पैरा जो डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, अगर वो बेंजीन के साथ लगे, हमने पढ़ा था बेंजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा जल्दी रिएक्शन करती है। इसमें मिथाइल लगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसमें क्लोरो लगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और यहां पे नाइट्रो ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। मिथाइल बेंजीन और क्लोरोबेंजीन, इन दोनों में से याद रखना मिथाइल ग्रुप बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ाने में ज्यादा मौसर है, कह लें क्लोरो ग्रुप की निस्बत है। ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन इन दोनों में से मिथाइल ज्यादा बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है क्लोरो की निस्बत। तो इसलिए बेटा सबसे ज्यादा जो जल्दी सल्फोनेशन होगी वो टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन की होगी। छठा है ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज, इसका बी ऑप्शन है NO2 पॉजिटिव, यानी ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉनिक लोड को अपनी जानब खींच सकता है, ये एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाता है कि हेलोजिनेशन में एक्टिव हेलोजिनेटिंग एजेंट कौन सा, तो X पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव वगैरह होंगे। सेम इसी तरह से सल्फोनेशन में आ जाता है कि सल्फोनेटिंग एजेंट कौन सा, तो SO3 होता है, वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानब अट्रैक्ट करता है। सेम इसी तरह से आ जाता है कि फ्यूल कार्ब रिएक्शन में जो अल्काइलेशन है उसमें अल्काइलेटिंग एजेंट कौन सा, तो R पॉजिटिव होता है। असाइलेशन में असाइलेटिंग एजेंट कौन सा होता है, वो ये C डबल बॉन्ड R, ये हमारे पास ये असाइलेटिंग एजेंट। आगे सातवां है विच कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन, तो ये भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा, इसमें हमारा बी ऑप्शन होगा इथीन। आगे आठवां है द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, इसका सी ऑप्शन है SO3। आगे नाइन्थ है एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम बिकॉज, इसका बेटा सी ऑप्शन है दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से बेटा कुछ कार्बन जल के कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ कार्बन बिना जले ही कह लें वो शामिल होना शुरू होती है धुएं के अंदर। धुआं काला सा जो धुआं बनता है इसका, उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं सूटी फ्लेम। आगे 10वां है द कन्वर्शन ऑफ N-हेक्सेन इनटू बेंजीन बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इज कॉल्ड, तो इसमें बी ऑप्शन बेस्ट है सबसे, एरोमेटाइजेशन। तो बेटा ये थे 9th चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए मैंने बहुत सारी बातें आपको बेटा दरमियान में बताई हैं, उन बातों को भी याद रखना है, उन कॉन्सेप्ट्स को भी याद रखना है। उन कॉन्सेप्ट्स पे आप लोगों को एमसीक्यूज आ जाते हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को बेटा इसमें इस टॉपिक को भी कवर करवाया है, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन एंड बेंजीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और बाकी आप लोगों ने देखा कि एमसीक्यूज के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आया हुआ है। लो बच्चों, आज के लिए एक्सरसाइज इतनी ही, इंशाल्लाह मिलेंगे बकिया एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।